हेलो बच्चों। तो क्या हाल है? होपफुली सब कुछ बढ़िया ही होगा। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉरी 3 क्या है? एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, पहला क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल। यानी कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है, क्यों है। ऑब्वियसली हमको रीजन भी बताना है। एक स्क्वायर रोम्बस कैसे है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है। ठीक है, हमको एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर को हम ये सारे शेप कैसे बता सकते हैं कि एक स्क्वायर ये सब है। ठीक है, सो फर्स्ट देखो, क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये कि ऐसा कोई शेप जिसके फोर साइड्स हो। इट हैज फोर साइड्स because square has four sides, that's why we can call it as quadrilateral। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन ही है कि कोई ऐसा क्लोज्ड शेप जिसके चार साइड्स हो। ठीक है, ठीक है, तो पहला खत्म। इसीलिए हम लोग स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। सेकंड, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स में बना ही देता हूँ, थोड़ा रफ है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। क्या ये प्रॉपर्टी आपको स्क्वायर में नजर आती नहीं है? क्या इसमें भी स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल नहीं है? बिल्कुल है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैच हो रही है, तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर है। मैं लिख भी देता हूँ, इट्स ऑपोजिट। वैसे मैं लिखने में विश्वास नहीं करता, समझाने में ज़्यादा करता हूँ, बट स्टिल लिख रहा हूँ। साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, सेकंड भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है? क्योंकि रोम्बस में सारे साइड्स, आपके जितने भी साइड्स है वो इक्वल है और आपके स्क्वायर में भी है। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल अ स्क्वायर एज रोम्बस। क्योंकि दोनों में जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो मैच हो रही है, सारे साइड्स इक्वल है। ठीक है, बिकॉज रोम्बस हैज फोर इक्वल साइड्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टी मैच हो रही है? रेक्टेंगल में है क्या? फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल्स जो कि आपके स्क्वायर में भी नजर आता है, राइट? तो इसी वजह से जितने भी स्क्वायर है वो आपके रेक्टेंगल होंगे। इट हैज फोर राइट एंगल्स। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, सो सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कौन कौन से ऐसे ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते एक दूसरे को? पहला, पैरेललोग्राम। इसीलिए मैं बोल रहा था, जो लोग थोड़े डिस्टर्ब होंगे कि पता नहीं चल रहा, तो भाई प्रॉपर्टी वाले लेक्चर्स देख लो। पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बना भी देता हूँ इधर, ऐसा होता है कुछ पैरेललोग्राम। इसके जो डायगोनल्स है ना, एक दूसरे को काट रहे होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब काट रहे होते हैं वो भी इक्वल भागों में, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट रोम्बस। रोम्बस में भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, थर्ड रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल में भी होता है ऐसा। और ऑब्वियसली स्क्वायर तो पिताजी हैं सबके, वो तो रहते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया बाइसेक्ट ईच अदर वाला, बाइसेक्ट ईच अदर वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? जिसके आर परपेंडिकुलर, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यानी कि जिसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं,
बट 90 डिग्री में। ऐसे कौन कौन से आपको दिखते हैं? पहला स्क्वायर, स्क्वायर कहीं नहीं गया। स्क्वायर देखो, स्क्वायर ऐसा बनेगा, इसके जो डायगोनल्स है ना, ऐसा क्या और ऐसा क्या, तो ऐसे देखो एक दूसरे को काट रहे लेकिन 90 डिग्री बनती है इधर, ये बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, मैं एक ना काम करता हूँ, अच्छे से बना के दिखाई लेता हूँ। देखो 2 सेकंड, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, इतना परफेक्ट नहीं बना फिर भी काम चला लो यार। देखो ये डायगोनल, ठीक है, तो ये जो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो इधर 90 डिग्री बन रहा होता है, तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और किस में, और रोम्बस में होता है, रोम्बस में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ही होता है। ठीक है, रोम्बस ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं, सबको पता ही है। ये सीधी लाइन नहीं बन रही यार, ये ऐसा और ये ऐसा एडजस्ट कर लो, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और कौन सा, हाँ काइट। काइट कुछ ऐसा बनता है, इसके ऊपर की लेंथ सेम होती है एडजेसेंट साइड से, और नीचे की लंबी होती है ऐसी। तो इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो काट रहे होते हैं बट 90 डिग्री में, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट होता है, वो ये वाला ही बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्शन का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ये वाला तो ऑब्वियसली, ये जो बड़ा वाला है ये तो दिख ही रहा है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो काइट में सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो एक डायगोनल है, एक डायगोनल वही बाइसेक्ट होता है, दूसरा वाला उसे डायगोनली मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा होता है। बाइसेक्शन का मतलब इक्वली डिवाइड करना। ठीक है, और 90 डिग्री में कर रहा है तो उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं। ईच अदर तो नहीं है, इधर एक दूसरे को तो नहीं काट रहे। अगर तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, लेकिन इधर ईच अदर नहीं है, लेकिन ये बड़ा वाला जो डायगोनल है वो छोटे वाले को काट रहा है। ठीक है, मेन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टर। मेन वाला ही काट रहा है, लेकिन मेन वाला खुद बाइसेक्ट नहीं हो रहा। दिख रहा है आपको, मेन वाला क्या खुद बाइसेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। इधर कम है, इधर ज्यादा है, तो बाइसेक्शन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन स्टिल हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें पूरा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। ये सेकंड वाला पार्ट खत्म हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। नेक्स्ट क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका इक्वल, आर इक्वल वाला, यानी जिसमें आपके जो आपके डायगोनल्स है वो इक्वल है। पहला कौन सा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। स्क्वायर को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो इक्वल होता है। यही पूछा गया कि भाई ऐसे शेप्स होता है जिसके डायगोनल्स इक्वल है। रेक्टेंगल भी है आपका, मैं नाम नहीं लिख रहा, देख लेना। रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और कौन सा, और कौन सा, और कौन सा, ट्रेपीजियम, आइसोसलेस वाला ट्रेपीजियम, मैं नाम लिख ही देता हूँ। इतना भी गया, इतना कर दिया है तो इतना नहीं कर सकता क्या? नेक्स्ट आइसोसलेस, आइसोसेलेस ट्रेपी, स्पेलिंग तो सही है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कैसे बनता है पता है आपको? ऐसा बनता है कुछ, ये और ये वाला जो साइड है ना वो सेम होता है। बताओ कौन सा, ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम होना चाहिए। ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये आपका डायगोनल ये इधर गया, एक डायगोनल इधर गया, ये दोनों की जो लेंथ होती है वो होती है सेम। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो चुका है, ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो, कोई भी डाउट हो पूछ लो। ठीक है, और देखते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।